अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वअज्जिल फरज आल मुहम्मद। सदात मोमिनीन, आज हमारी गुफ्तगू अमल उम्मे दाऊद के बारे में है। ये अमल हमें कब करना चाहिए और इस अमल के कौन कौन से फ़वाइद हैं। सैयद इब्न ताऊस अपनी किताब में तहरीर फरमाते हैं, जो शख्स भी मुश्किलात से निजात हासिल करना चाहता हो और जो शख्स भी चाहता हो कि उसकी हाजात खुदावंद मुताल जल्द अज जल्द कबूल फरमाए, और जो शख्स भी चाहता हो किसी जालिम के जुल्म से उसको निजात मिले, तो उसको अमले उम्मे दाऊद अंजाम देना चाहिए। उलमा तहरीर फरमाते हैं, ये अमल अंजाम देने से इंसान की हर हाजत, हर मुश्किल, हर तकलीफ ख़त्म हो जाती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स भी अमल उम्मे दाऊद को अंजाम देगा, खुदावंद मुताल ऐसे शख्स के लिए आसमान के दरवाजे उसके लिए खोल देता है। जो शख्स भी अमल उम्मे दाऊद को अंजाम देगा, फरिश्ते उसके लिए बिशारत लाते हैं कि तुम्हारी जितनी भी हाजात हैं वो खुदावंद मुताल ने कबूल कर ली। ऐसे शख्स के लिए फरिश्ते बिशारत देते हैं कि तुम्हें अल्लाह ने जन्नत में आला मकाम अता कर दिया। अब ये अमल उम्मे दाऊद कब किया जाता है? ये रजब के माह में 13 रजब, 14 रजब और 15 रजब के दिन अंजाम दिया जाता है। सदात मोमिनीन, याद रखिएगा, रजब के बारे में मासूमीन अलैहिस्सलाम के बहुत सारे फरमीन हैं। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स भी रजब के माह में 3 दिन रोजे रखेगा, खुदावंद मुताल हतमी तौर पर उसको जन्नत में मकाम अता करेंगे। अब यहाँ पर एक सवाल कि इस अमल को अमल उम्मे दाऊद क्यों कहा जाता है? हजरत उम्मे दाऊद के एक फर्जंद थे जिनका नाम हजरत दाऊद था। मंसूर दीवानकी ने उन्हें कैद किया और कैद करने के बाद बगदाद के किसी जिंदान में डाल दिया। अब बगदाद के जिंदान में डालने के बाद किसी को भी खबर नहीं कि हजरत दाऊद किस जिंदान में हैं और किस हाल में हैं। काफ़ी अरसा गुजरने के बाद हजरत दाऊद की वालिदा मोहतरमा हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास आईं और अर्ज की, जबना रसूलुल्लाह, काफ़ी अरसे से मेरा बेटा जिंदान में कैद है और मुझे अपने बेटे की कोई खबर नहीं कि मेरा बेटा किस हाल में है। तो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप रजबुल मुरज्जब की 13, 14 और 15 रजब को ये अमल करें। खुदावंद मुताल इस अमल के तुफैल आपके बेटे को जल्द अज जल्द रिहाई अता फरमाएगा। हज़रत उम्मे दाऊद फरमाती है, जैसे ही मैंने ये अमल किया तो कुछ दिनों के बाद मेरा बेटा घर वापस आ गया। जब मेरा बेटा हज़रत दाऊद घर में आए तो मैंने पूछा, बेटा आपको कब जिंदान और कैद खाने से रिहाई मिली? तो मेरे बेटे दाऊद ने मुझे बताया, 15 रजब को नमाज मगरिब से थोड़ी देर पहले मुझे जिंदान से रिहाई मिली। अब ये अमल किस तरह करना है? जो अहबाब ये अमल करना चाहते हैं उनके लिए 13 रजब, 14 रजब और 15 रजब के दिन रोज़ा रखना ज़रूरी है। ये 3 रोज़े रखने पड़ेंगे। और जब 15 रजब का दिन आए तो ज़वाल से पहले गुस्ल कर लें इस अमल की नीयत से, और नमाज ज़ोहरैन को ऐसी खलवत वाली जगह पर अदा करें कि उसके साथ कोई भी बात न कर सके और वो भी किसी दूसरे शख्स के साथ बात न कर सके। यानी खलवत वाली जगह पर आप खुशू के साथ खुदावंद मुताल की इबादत करें, और नमाज ज़ोहरैन को पढ़ने के बाद आप 100 मरतबा
سورہ الحمد کی تلاوت فرمائیں، 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، 10 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت فرمائیں، پھر سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ قاف، سورہ لقمان، سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ قلم، سورہ انشقاق، اور اس کے بعد آخر قرآن تک جتنی بھی صورتیں ہیں ان تمام کی ایک ایک بار تلاوت فرمائیں۔ قرآن کی ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد دعائے حضرت داؤد کی تلاوت فرمائیں جو مفاتیح الجنان میں درج ہے۔ آخر میں دعا ہے، خداوند متعال رجب کے ماہ میں ہم سب کی عبادات اور ہماری حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول